लोग फिर से कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे फार्मूले थे, बहुत सारे क्वेश्चन के शॉर्ट फार्मूले हमने बनाए थे और वो दिया था। आज इस क्लास में भी हम लोग कुछ फार्मूले और भी हैं, उस वाले फार्मूले का भी हम लोग आगे बता देते हैं कि उस तरह का फिगर होगा तो कौन सा शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एक फार्मूला हम लोगों ने ये बनाया है, क्या दे रखा है कि एक ये हाइट है और ये एक विड्थ है, ये एक तरफ अल्फ़ा एक तरफ बीटा। कुछ क्वेश्चंस होती हैं, मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या बताया कि एक क्वेश्चन पुराने बुक में था, अभी भी है, कि एक आइलैंड है। आइलैंड तो जानते हैं, समंदर के बीच में सूखी ज़मीन को आइलैंड कहते हैं। तो एक आइलैंड है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी दरख्त है और ट्री है। उस ट्री के जब टॉप से जाके रिवर के किनारे को देखते हैं, एक तरफ रिवर के इस एंड को उधर इस एंड को, तो उस ऊपर से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एक तरफ तो अल्फ़ा दिखाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमने यहाँ बना दिया उसका, और दूसरी तरफ रिवर के किनारे को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 40 बीटा है। यानी इस पे चढ़ के जब देखते हैं तो इस किनारे को देखेंगे एक तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा होता है, और नदी के दूसरे किनारे को देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बन रहा है। नदी के विड्थ दे रखा है ये डी, और ये हाइट ऑफ द ट्री एच दे रखा है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, डी tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा। ये यहाँ पे प्लस है, ये ठीक है ना। अब तक सब में माइनस था, ये प्लस आया है इसमें, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई। और ये डी tan अल्फ़ा tan बीटा ये तो ऊपर में था ही था, कितनी बात सुन में आई। डी का रिलेशन उसमें भी था, ये जो हम लोग थर्ड फॉर्मूला लिखा है इसमें भी डी है, लेकिन वो दोनों एक ही साइड में था पॉइंट, उसमें पॉइंट जो था हमारा दोनों एक ही साइड में था। ये डी लिया था हम लोगों ने, इसको अल्फ़ा इसको बीटा लिया था। अब जो डी है ये पूरा विड्थ हो गया, एक पॉइंट इधर आ रहा है एक पॉइंट इधर आ रहा है कैपिटल एच के, तो इसकी वजह से ये प्लस आ गया है, ठीक है। तो आसानी है, ये माइनस में था ये प्लस में है, दोनों अपोजिट साइड होगा तो प्लस में हो जाएंगे। तो ये रिलेशन सेम रिलेशन है, सिर्फ नीचे में फ़र्क है, नीचे यहाँ पॉजिटिव है अपोजिट साइड होने की वजह से, और सेम साइड में था तो नेगेटिव था। कितनी बात समझी। बाकी सब तो एज इट इज़ हो गया। जैसे अगर मान लो अल्फ़ा 30 डिग्री बीटा 60 डिग्री लेंगे तो एज का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एज का डालने के बाद √3/4D, यहाँ पे √3/4D, जबकि उसमें जो था जब माइनस था यहाँ पे तो √3/2D था, नीचे 2 था यहाँ 4 है, इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। आसान है, इस तरह का भी याद कर सकते हैं। ये जैसे एक आइलैंड का क्वेश्चन होता है, ऐसे ही हमारा दे रखा है एक, कि जैसे एक एरोप्लेन है, उसके एरोप्लेन के ऊपर से ये जब दो जगह को पॉइंट को लोकेट करते हैं तो दिखा रहा है कि एक तरफ जो लोकेशन होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा है, दूसरे पॉइंट का लोकेशन देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन प्लेन में से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। तो फिर उसकी हाइट कितनी है प्लेन की, अगर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है, या फिर इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस कितना, अगर जो एरोप्लेन हाइट पे उसकी हाइट मेंशन कर रखा है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, फिगर सेम बनेगा, रिलेशन सेम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका इस तरह का फिगर बनता है, और जिसका इस तरह का फिगर बनेगा उसका यही रिलेशन यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन डी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी है, पार्ट में नहीं है, पूरा डी है ये, ठीक है। अगर पार्ट वाइज होगा तो फिर पार्ट वाइज हम लोग चाहे तो पार्ट वाइज होगा तो मान लो यहाँ से तो x है तो इधर हम लोग d-x करके निकाल सकते हैं हम लोग, पार्ट वाइज होगा तो। लेकिन मेनली हम लोगों ने ये बना रखा पूरे का, ठीक, 20 का नहीं, ठीक। तो कितना समझ बात आ रही है। तो जो भी कोई क्वेश्चन होगा, अगर इसका फिगर इस तरह से बनता है तो इसका ये रिलेशन होगा। अगर ये एंगल दे रखा है 30 और 60 तो फिर और भी छोटा हो गया और भी ईजी हो गया, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ाई होगा, क्या दे रखा फिगर देख के समझ में आ रहा है। क्या बताया कि ये एक रिवर है, उसके ऊपर जो है ना एक डेक यानी शिप है, शिप के ऊपर, शिप को देखा होगा उसके ऊपर डेक होता, कुछ ऊंचाई होती पानी के लेवल से। तो बताया कि एक ऑब्जर्वर है जो डेक ऑफ द शिप पे बैठा हुआ है, जो कि 8 मीटर एबव है वाटर लेवल से। यहाँ से एक बादल है, क्लाउड्स है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है
तो अल्फ़ा होता है। और उसी बादल का पानी के अंदर रिफ्लेक्शन है, ये पानी के अंदर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उस रिफ्लेक्शन को उसी पॉइंट से जब दिखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बीटा होता है। ठीक है, तो बताना है इस क्लाउड का इस वाटर लेवल से कितना हाइट है, ये एच कितना है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द क्लाउड। तो कितने मेजरमेंट आ गए, एक हाइट तो ये हो गया कि जो डेक की हाइट है वाटर लेवल से कितना है, और एक दूसरा ये हो गया क्लाउड की हाइट कितनी है, और जितना यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा रिफ्लेक्शन होने के बाद वाटर में, इतना ही यहाँ से यहाँ तक डेप्थ भी होगा, क्योंकि जैसे प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन होता है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस इमेज होता है, उतना ही जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये मिरर के पानी के अंदर में भी उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। तो ये तो सेम है। तो कैपिटल एच का स्मॉल एच का हमें एक रिलेशन चाहिए। इसका जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करके ड्राइव किया है उसका फॉर्मूला दिया है, कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा, tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा, यहाँ दोनों प्लस हो रहा है ऊपर, और नीचे में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा एज यूजुअल, जैसे बहुत सारे रिलेशन में हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये इसका ये कैपिटल एच और ये स्मॉल एच और बाकी एंगल का रिलेशन है। ठीक है, अब अगर मान लो दूसरा एंगल हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर 30 और 60 का दे रखा है, इनका वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल एच 2 स्मॉल एच के ट्वाइस ऑफ स्मॉल एच के बराबर होगा। कितनी बात में क्लाउड का क्वेश्चन तो जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छा दे रखा है, अब बहुत दफ़ा आता भी है। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही आसान हो गया, जो मेथड हम बता रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और भी आसान है। ठीक है, बाकी अगर 45 और कोई और अदर एंगल है तो इस पर डाल के कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आसान हो गया एक क्लाउड का क्वेश्चन इस पे आके। ठीक है, कितना समझ में आया? कोई डाउट हो, कोई बात हो तो आप चाहे तो हमारा नंबर है, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर और दूसरे तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक टीम है जो AMU जामिया के लिए ना कि 11th और दूसरी तैयारियां बल्कि नीट JEE की तैयारी भी कराते हैं। नीट JEE की एक पूरी टीम है जो कराती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीम है। अब मैं अपना एक वीडियो चैनल चला रहा हूँ जो मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको मैनेज करता हूँ पूरे सिस्टम को, तो इसलिए मेरा ये चैनल पे आते रहता है। ठीक, लेकिन एक पूरी टीम है। अगर आप हमारे कोचिंग से ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे एक्सपर्ट्स जो भी जिस सब्जेक्ट के भी है, सभी बहुत बड़े एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के, और वो आपको गाइड करेंगे। आप हमारा कंटेंट तो देख ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, लोग अपना बनाते हैं, बताते हैं मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन कुछ कंटेंट कभी डाले तो समझ में आए कि वो कंटेंट का लेवल क्या है, उनका नॉलेज कितना है, या वो पढ़ाएंगे तो गाइड करेंगे तो उनका कितना खुद का नॉलेज है, ऐसा बहुत कम मिलता है। वैसे वीडियो दिखा देते हैं, क्लासरूम है, ये है, वैसे दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन रियल में जो सिलेक्शन होगा, मान लो आप बच्चों को इजी क्वेश्चन का आपने टेस्ट ले लिया या टेस्ट का पेपर दे दिया और बहुत पता चला बच्चे को 90 मार्क्स 95 मार्क्स आपके कोचिंग में टेस्ट में आ रहा है, लेकिन रियल जब टेस्ट होगा तो वो कैसे करेगा इतने मुश्किल सवाल को? तो रियल तो टेस्ट वो होता है जहाँ पे कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। तो कहने के बहुत सारे लोग, आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है, दे धनाधन, जो तो जी में बोले में, जो जी में आया बोल दो, फोटो छाप दो, पब्लिक क्या देखती है। वेल वो तो एक अनदर मैटर है, मैं तो अपना एक कंटेंट बता रहा हूँ कि ऐसे बड़े बड़े सवाल को भी हमने चुटकियों में सॉल्व करने के लिए ये मेथड बना रखा है, और आप घर पे बैठ के आप खुद से चाहे कर सकते हैं, ड्राइव करके देखिएगा, यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, आप जितनी दफ़ा चाहे दूसरे क्वेश्चन को करके, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है उसे आप रिफ्रेशर में या शीट्स में या किसी गाइड में उसे पढ़ के ही फॉर्मूले पे लगाइए और देखिए कितने जल्दी आंसर आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें देने का मतलब ये है कि हमारे पास जो टीचर्स है, या मैं या मेरे टीचर्स सभी जो है ना हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। ये और बात है कि हमारे बारे में अभी लोग जानना कम किए, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा छोड़ क्या है, समझ में आ गई बात? तो ये हम लोग ये तरीका है इसका और ये फॉर्मूला इसका। ओके, और भी बहुत सारे सवाल हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी और दिखा रहा हूँ अलग अलग फिगर के 8-10 फिगर बता दूँ। 8-10 फिगर में पूरी हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म, सारे 8-10 फिगर बनाना है, उसके 8-10 फॉर्मूले हैं, उसमें तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूले हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो अगला मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाला फिगर को समझते हैं। क्या दे रखा है कि एक छोटा सा जैसे दे रखा है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है,
ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कम है, एच है, टावर की हाइट कैपिटल एच है। इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनता है, और इस बिल्डिंग के बॉटम से इस टावर के टॉप को देखते तो बीटा बनता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इसी का उल्टा भी एक क्वेश्चन है कि अगर एक टावर है और ये बिल्डिंग है, तो इस टावर के टॉप से बैठकर इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता अल्फा, और इस बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता बीटा। ठीक है, तो इन दोनों एज में क्या रिलेशन होगा? तो ऊपर से भी देख सकते हैं, इसे नहीं, टावर के टॉप से भी इसके टॉप इसके बॉटम को देख सकते हैं, या इस बिल्डिंग के टॉप से देखें टावर के टॉप को, बॉटम से फिर देखते हैं टावर के टॉप को, सेम ही फिगर बनता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इनका जब रिलेशन निकालने जाते हैं तो इसका रिलेशन दे रखा है एच इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan बीटा ये बड़ा वाला एंगल है ये, और tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखते ही ये समझ में आ गया कि ये वाला जो रिलेशन है ये सेकंड वाला रिलेशन है ये। ठीक है ना, सेम रिलेशन है। यानी जो सेकंड वाला हम लोगों ने फिगर बनाए थे डी के लिए सेकंड वाला जो फिगर था ना डी के लिए था, इसमें इस तरह का था, ऐसे था, ये यहाँ से डी है, और इसके लिए हम लोगों ने इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा कि ये जो हम लोगों ने बनाया था एक प्लेन का था, एरोप्लेन का था, एक प्लेन ऊपर चल रहा है, उसके नीचे दूसरा प्लेन चल रहा है। तो इस तरह से था कि ये प्लेन था, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे निकाला गया था। ये एच था, ये एच, और ये कैपिटल एच था टोटल। यहाँ पे प्लेन था, ये प्लेन था, इसके नीचे एक प्लेन था, और यहाँ से एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों का देखा गया था। तो उसका ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, और उसी का ये रिलेशन लिखा हुआ, सेम रिलेशन इसका भी आता है। यानी ये फिगर का रिलेशन और इस फिगर का रिलेशन दोनों सेम है। ठीक है, एच tan बीटा माइनस tan अल्फा। अगर ये हमारा दो वैल्यू दे दिया 30 और 60, अल्फा 30 बीटा 60 हो, तो उसके हिसाब से एच का वैल्यू 3/2 एच के बराबर होगा। ये भी वहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह का फिगर का भी रिलेशन आपके पास ऑलरेडी है। खाली आप क्या करो कि ये फिगर और ये फिगर एक साथ सेम कर दो, यानी कि यहाँ पे ये फिगर ले लो, ये ऐसे, और ये यहाँ ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ठीक है, तो इन दोनों फिगर को एक साथ बना दिया हमने, और ये सेम रिलेशन लगा दिया। ठीक है ना, ये सेम रिलेशन लगा दिया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देगा तो सेम वही हो गया, h इज इक्वल टू 3/2, 1360 लगाएंगे तो 3/2 h भी है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारा ये दोनों के काम में है, यानी कि इस फिगर का और इस फिगर के लिए सेम फॉर्मूला है, और 30 और 60 का हो तो ये सेम रिलेशन भी है। तो हम ये क्या टावर का और बिल्डिंग का हाइट का रिलेशन निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, एक दो अभी और भी बहुत सारे हैं, अभी मैं कराता हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, कितनी बात सुन में मिटा दे इसे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये फिगर बना हुआ क्या दे रखा है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट स्मॉल एच है, टावर का हाइट कैपिटल एच है। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। तो इस हाइट और इस हाइट में क्या रिलेशन होगा, ये पूरा डिराइव करके ये फॉर्मूला हुआ, एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा। अगर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, बीटा का वैल्यू 60 दे रखा है, तो इसको h इज इक्वल टू 4h के बराबर है। ठीक है, h इज इक्वल टू 4h के बराबर होगा 30-60 यूज़ करके। ये रिलेशन दे रखा है, इसका रिलेशन, ये भी बहुत आसान फॉर्मूला है, इसे याद कर लेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये देखिए फिगर तो दिखाया है ऐसा, ये फिगर। ठीक है ना, और ये फिगर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, इसके लिए ठीक है, क्या दे रखा है कि जैसे ये हमारा एक टावर है या बिल्डिंग है, एक कार है, यहाँ से यहाँ तक कार को जाने में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कार, यहाँ पे एक कार है सी पॉइंट पे, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अल्फ़ा ले लिया। यही कार थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाता है। ये ऐसा हम लोगों ने पीछे किया है, मगर यहाँ पे दूसरी चीज़ बताना है।
यहाँ पहुँच जाता है, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना बीटा हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास कैपिटल एच, ये कैपिटल एच है, और ये डी का रिलेशन ये हम लोगों के पास ये फोर्थ वाला था, ठीक है ना, फोर्थ वाला था डी के लिए। डी कैसे निकालेंगे, एच एंड डी में क्या रिलेशन होगा, डी निकालने के बाद, डी निकालने के लिए हम लोगों ने ये उसका उल्टा कर दिया था हम लोगों ने कि इस तरह से डी। अच्छा, उसके बाद स्पीड भी निकाला था हम लोगों ने, स्पीड डी बाई टी, ये 2h अपन, अगर वो 30 और 60 होगा तो, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कर रखा है डी के लिए, स्पीड के लिए। लेकिन अब इसी में एक दूसरा सवाल ये है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर जो अभी जो बुक चल रहे हैं उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 के बेस के लिए बनाया गया। क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कैपिटल टाइम टी लगा है। अब यहाँ से इसके बिल्डिंग के या टावर के बॉटम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये स्मॉल टी है। तो ये दोनों स्मॉल टी कैपिटल टी का क्या रिलेशन होगा, ये निकाला गया है। और ये रिलेशन निकाला गया है, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये रिलेशन निकाला गया है। और ये रिलेशन आपको पता है, ये ऑलरेडी है, ये हमारे पास, ये इस तरह से कुछ है, ठीक है, ये इसी का फॉर्मूला। लेकिन ये कंसेप्ट अलग है, ये टाइम के टर्म में है, ये कंसेप्ट अलग है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी से दिखाते हैं, ये कैपिटल टी है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में स्मॉल टी लगेगा। अब अगर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा ना, यहाँ डाल के टाइम का रिलेशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर 30 और 60 दे रखा होगा, अल्फा 30 से बीटा 60 दे रखा हो और वैल्यू डालेंगे तो स्मॉल टी यानी यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम कैपिटल टी का आधा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम का आधा होगा। ये इसका रिलेशन हो जाता है, ये ठीक है ना। ये हम लोगों ने वहाँ पे देखिए एच का h/2, ये भी 2 हो गया, लेकिन वो हाइट के टर्म में है वो, और ये टी के टर्म में है, रिलेशन सेम। वो कैपिटल एच जो है स्मॉल h/2 है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो टाइम है कैपिटल टाइम के आधा है। कितनी बात सुन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि ये जो चीज़ है रिलेशन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा है। ये टाइम वो जो क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी के बुक में जो अभी चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि एक जो शिप है ये जो चला जा रहा है उसके जो 6 सेकंड में, पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था, 6 सेकंड चलने के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट बाकी जो डिस्टेंस है वो जाने में कितना टाइम लगेगा और उसका टोटल टाइम कितना लगेगा, ये बुक में दे रखा क्वेश्चन नंबर 15 में अभी जो चल रहा है बुक उसमें। उसी तरह के सवाल और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो इनके ये टाइम और इस टाइम का रिलेशन ये लिया गया है। और एज का वो सेम रिलेशन वो एज का भी है, इस हाइट का, और वो हमारा जो है ये इस वो जो फॉर्मूला है बेसिकली, वो जो फॉर्मूला है बेसिकली ये एच है और ये एक एच ये भी है, स्मॉल एच ये है, कैपिटल एच यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। ये अल्फ़ा बीटा है। ये फिगर इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो फिगर उसके लिए है, लेकिन यहाँ पे फिगर ऐसा है, यहाँ पे टाइम का रिलेशन बिल्कुल सेम आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे उसको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड लगते हैं, यानी कैपिटल टी जो ना 6 सेकेंड है उसमें सवाल के हिसाब से। स्मॉल टी क्या होगा, कैपिटल टी अपॉन 2, 6/2, 3 सेकेंड, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि टोटल टाइम कितना होगा, तो 6 + 3 9 सेकेंड हमारा लगेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 सेकेंड लगेगा। तो ये जो है आंसर दे रखा। इसी तरह के बहुत सारे सवाल जो दे रखे हैं वो उसको करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला t/2 यूज़ कर सकते हैं अगर 30-60 का क्लियर। अगर दूसरा है तो ये लगा लो इससे फॉर्मूला, ठीक, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो हमने सवाल यहाँ बता रहे हैं वो डायग्राम बना कर बता रहे हैं, उसको रिलेशन दे रहे हैं, उसी रिलेशन के हिसाब से आपको करना है। 1-2 और बच गए फॉर्मूले, उसको हम लोग बता देते हैं, ठीक है। अगर इतना कर लेंगे तो किसी भी तरह का सवाल आपको आएगा वो मैक्सिमम सवाल आप ओरल कर सकते हैं, अगर इतना आपको समझ में आ रही है बात तो। अगला मैं सवाल, एक क्वेश्चन और फिगर है बहुत बढ़िया, वो भी मैं बताता हूँ। ये एक हमने दे रखा, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से ये दे रखा हमारा, ये क्या दे रखा है कि एक बिल्डिंग है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से अल्फ़ा डिग्री है, और थोड़े से दूर जाने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री तो जानते हैं 90 - थीटा। अगर हम लोग इसके बॉटम से इसका डिस्टेंस लेते हैं तो ये जो पहला पॉइंट है वो ए डिस्टेंस पे है, और ये जो दूसरा बॉटम से लेके
यहाँ तक जो है वो बी डिस्टेंस है। तो ए बी एंड एच का जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है। ठीक है, जिसका मेन कंटेंट जो है ये एच जो है रूट ए बी के बराबर है। ये रूट ए बी यानी एच यहाँ से यहाँ तक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका डिस्टेंस है ए और यहाँ पे डिस्टेंस है बी और इनका रिलेशन है एच इज इक्वल टू रूट ए बी। ये क्वेश्चन ए में बहुत आता है क्योंकि ये छोटा सा फॉर्मूला है तो वो आराम से पूछ लेता है। कभी ये ए का डिस्टेंस पूछ लिया, बी दे दिया, हाइट दे दिया, कभी बी का डिस्टेंस पूछ लिया, ए दे दिया, हाइट दे दिया, या ए बी दोनों दे दिया और हाइट पूछ लिया। जैसे बुक में दे रखा जो एनसीईआरटी में, ये ए का वैल्यू जो है हमें दे रखा 4 और बी का वैल्यू जो है ना, बी का वैल्यू 9 दे रखा है और हमसे पूछा कि एज कितना है। तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 कर लो 6 तो एच 6 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो है 16 नंबर में या 16 नंबर, यहाँ पे जो मेन चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये अल्फ़ा है तो 90 माइनस अल्फ़ा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। तो ये है, ये कुछ फॉर्मूले हमने बना दिए, ये कुछ फॉर्मूले हमने रिलेशन बना दिया। और ये इतना है कि किसी भी तरह का किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से इस फॉर्मूले से, ये 4-5 फार्मूले हम लोग बना रखे हैं, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। कितनी बात सुन में? ठीक है, तो ट्राई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ाने के लिए। ओके।